ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायण महत्यम। श्रीमद्वाल्मीकि रामायण महात्म्यम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अध्याय 1 में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है कलियुग की स्थिति, कलिकाल के मनुष्यों के उद्धार का उपाय। रामायण पाठ, उसकी महिमा, उसके श्रवण के लिए उत्तम काल आदि का वर्णन। श्री रामः शरणं समस्ति जगतां, रामं विना का गति। रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामाय कार्यं नमः। रामात् तृष्यति कालो भीमभुजगो, रामस्य शरीरं वशे। रामस्य शरीरं वशे। रामे भक्ति खंडिता भवतु मे, राम त्वमेवाश्रयः। राम त्वमेवाश्रयः। श्री रामः शरणं समस्ति जगतां, रामं विना का गति। श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री राम के बिना दूसरी कौन सी गति है। श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं, अतः श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करना चाहिए। श्री राम से काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के वश में है। श्री राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे। हे राम, आप ही मेरे आधार हो। रामे भक्ति खंडिता भवतु मे, राम त्वमेवाश्रयः। राम त्वमेवाश्रयः। चित्रकूटालयं राममिन्दिरानन्दमन्दिरं, वन्दे च परिमानन्दं भक्तानामुभयप्रदं। भक्तानामुभयप्रदं। ब्रह्मा विष्णु महेशाद्धा, यस्यांसा लोकसाधकः। नमामि देवं चिद्रूपं, विशुद्धं परमं भजे। विशुद्धं परमं भजे। चित्रकूट में निवास करने वाले चित्रकूटालयं राममिन्दिरानन्दमन्दिरं। राममिन्दिरानन्दमन्दिरं। चित्रकूट में निवास करने वाले भगवती लक्ष्मी अर्थात सीता के आनंद निकेतन और भक्तों को अभय देने वाले परमानंद स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ।
संपूर्ण जगत के अभीष्ट मनोरथों को सिद्ध करने वाले अथवा सृष्टि पालन एवं संहार के द्वारा जगत की व्यावहारिक सत्ता को सिद्ध करने वाले ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि देवता जिनके अभिन्न अंश मात्र हैं, उन परम विशुद्ध सच्चिदानंदमय परमात्मा देव श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ तथा उन्हीं के भजन चिंतन में मन लगाता हूँ। नमामि देवं चिद्रूपम विशुद्धम परमं भजे। मैं श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ तथा उन्हीं के भजन चिंतन में मैं अपने मन को लगाता हूँ। ऋषियों ने कहा, हे भगवान, आप विद्वान हैं। भगवन सर्वमाख्यातम यति पृष्ठम विदुषा त्वया संसारोपाशुबद्धानां दुखानि शुभो भूनि च। ऋषियों ने कहा, भगवान आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। हमने जो कुछ पूछा था वह सब आपने हमें भली बात बताया है। संसार बंधन में बंधे हुए जीवों के दुख बहुत हैं। इस संसार बंधन का उच्छेद करने वाला कौन है? आपने कहा है कि कलयुग में वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएंगे। आपने कहा है कलौ वेदोक्त मार्गश्च नश्यन्तीत त्वयोदितः। आपने कहा कि कलयुग में वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएंगे। अधर्म परायण पुरुषों को प्राप्त होने वाली यातनाओं का भी आपने वर्णन किया है। घोर कलयुग आने पर जब वेदोक्त मार्ग लुप्त हो जाएंगे उस समय पाखंड फैल जाएगा। यह बात प्रसिद्ध है, प्रायः सभी लोगों ने ऐसी बात कही है। कलयुग के सभी लोग काम वेदना से पीड़ित, नाटे शरीर के और लोभी होंगे तथा धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर आपस में एक दूसरे पर ही निर्भर रहने वाले होंगे। प्रायः सब लोग थोड़ी आयु और अधिक संतान वाले होंगे। उस युग की स्त्रियां अपने ही शरीर के पोषण में तत्पर और वेश्याओं के समान आचरण में प्रवृत्ति होंगी। वे अपने पति की आज्ञा का अनादर करके सदा दूसरों के घर आया जाया करेंगी। दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदैव अभिलाषा करेंगी। दोषीलेषु कर्ष्यन्ति पुरुषेषु सदा स्पृहाम्। दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदैव वो अभिलाषा करेंगी। उत्तम कुल की स्त्रियां भी पर पुरुषों के निकट ओछी बातें करने वाली होंगी। जो उत्तम कुल की स्त्रियां होंगी वे भी पर पुरुषों के निकट ओछी बातें करने वाली होंगी। कठोर और असत्य बोलेंगी तथा शरीर को शुद्ध और सुसंस्कृति बनाए रखने के सद्गुणों से वंचित होंगी। कलयुग में अधिकांश स्त्रियां वाचाल अर्थात व्यर्थ बकवास करने वाली होंगी। भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह संबंध में बंधे रहने वाले होंगे। वे भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोभवश शिष्यों का संग्रह करेंगी। स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई गृहपति की आज्ञा का जानबूझकर उल्लंघन करेंगी। जब ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ रहकर पाखंडपूर्ण बातें करने लगे तब जानना चाहिए कि कलयुग खूब बढ़ गया है। पाखंडालापनिरतः पाखंड जनसंगिनः यदा द्विजा भविष्यन्ति तदा वृद्धं गतः कले तदा वृद्धं गतः कले। जब जो ब्राह्मण हैं पाखंडी लोगों के साथ वो रहकर पाखंडपूर्ण की बातें करने लगे तो समझना चाहिए कि कलयुग खूब बढ़ गया है, अर्थात कलयुग अपने प्रकोप पर आ गया है। ब्राह्मण इस प्रकार घोर कलयुग आने पर सदा पाप परायण रहने के कारण जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी? धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सर्वज्ञ सूत जी देवादिदेव देवेश्वर जगत गुरु भगवान श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार संतुष्ट हों वह उपाय हमें बताइए। मुनिश्रेष्ठ सूत जी इन सारी बातों पर आप पूर्ण रूप से प्रकाश डालिए। बदसूत मुनिश्रेष्ठ सर्वमेतद शेषतः कस्य नो जायते तुष्टि सूत त्वदुवचनामृतात्।
त्वद्वचना मृतात। मुनि श्रेष्ठ सूत जी, सारी बातों पर आप पूर्ण रूप से प्रकाश डालिए। आपके वचनामृत का पान करने से किसको संतोष नहीं होता। सूत जी बोले, हे मुनिवरो, शृणुध्वमृषया शर्वे यदिष्टं वो वदाम्यहम् गीतं शनत कुमाराय नारदेन महात्मना रामायण महाकाव्यं सर्ववेदेषु सम्मतं सर्वपाप प्रशमनं दुष्टग्रह निवारणम। सूत जी ने कहा, हे मुनिवरो, आप सब लोग ध्यान से सुनिए। आपको जो सुनना अभीष्ट है वह मैं सब आपको बताता हूँ। महात्मा नारद जी ने सनत कुमार को जिस रामायण नामक महाकाव्य का गान सुनाया था, वह समस्त पापों का नाश और दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है। वह संपूर्ण वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। उससे समस्त दुष्सपनों का नाश हो जाता है। वह धन्यवाद के योग्य तथा भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला कथा का वर्णन है। वह महाकाव्य अपने पाठक और श्रोताओं के लिए समस्त कल्याणमयी सिद्धियों को देने वाला है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम हेतुभूतम महाफलम अपूर्वम पुण्य फलदम सृध्वं सुषमाहिता सुश्रृणु ध्रुवं सुषमाहिता। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का साधक है। महान फल देने वाला है ये महाकाव्य। यह अपूर्व काव्य पुण्यमय फल प्रदान करने की शक्ति रखता है। आप लोग एकाग्रचित होकर इसको ध्यान से श्रवण करें। हर एक बात को ध्यान से श्रवण करें। महान पाठकों अथवा संपूर्ण उपपादकों से युक्त मनुष्य भी उस ऋषि प्रणीत दिव्य काव्य का श्रवण करने से शुद्धि अथवा सिद्धि प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण जगत के हित साधन में लगे रहने वाले जो मनुष्य सदा रामायण के अनुसार बर्ताव करते हैं, वे ही संपूर्ण शास्त्रों के मर्म को समझने वाले और कृतार्थ हैं। हे विप्रवरो, रामायण धर्म अर्थ काम और मोक्ष का साधन तथा परम अमृत रूप है। अतः सदा भक्ति भाव से उसका श्रवण करना चाहिए। जिस मनुष्य को पूर्व जन्मोपार्जित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जिस मनुष्य के पूर्व जन्मोपार्जित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी का रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता है। यह निश्चित बात है। रामायणे वर्तमाने पाप पाशे नियंत्रितः अनादत्ति अशदि गाथा शक्ति बुद्धि प्रवर्तते। जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है वह रामायण की कथा आरंभ अर्थात प्रारंभ होने पर उसकी अवहेलना करके दूसरी निम्न कोटि की बातों में फंस जाता है। उन असत गाथाओं में अपनी बुद्धि के आसक्त होने के कारण वह तद अनुरूप ही बर्ताव करने लगता है। इसलिए हे द्विजेंद्रगण, आप लोग रामायण नामक परम पुण्यदायक उत्तम काव्य का श्रवण करें। रामायणं नाम परम तु काव्यम सुपुण्यदं वै शृणुतु द्विजेन्द्रः सुपुण्यं वै शृणुतु द्विजेन्द्रः यस्मिन् श्रुते जन्मजरादिनाशो भवत्यदोषः स नरोच्युतः स्याति। इसलिए हे द्विजेन्द्रगण, आप लोग रामायण नामक परम पुण्यदायक उत्तम काव्य का श्रवण करें।
जिसके सुनने से जन्म, जरा और मृत्यु के भय का नाश हो जाता है तथा श्रवण करने वाला मनुष्य पाप दोष से रहित होकर अच्युत स्वरूप हो जाता है। रामायण काव्य अत्यंत उत्तम, वरम वरेण्यम वरदम तु काव्यम संतारयत्याशु चा सर्वलोकम संकल्पितार्थ प्रदमादिकाव्यम श्रुत्वा च रामस्य पदम प्रयाति। रामायण काव्य अत्यंत उत्तम, वर्णीय और मनोवांछित फल देने वाला है। वह उसका पाठ और श्रवण करने वाले समस्त जगत को शीघ्र ही संसार सागर से पार कर देता है। उस आदि काव्य को सुनकर मनुष्य श्री रामचंद्र जी के परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु नामक भिन्न भिन्न रूप धारण करके विश्व की सृष्टि, संहार और पालन करते हैं, उन आदिदेव परमोत्कृष्ट परमात्मा श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। जो नाम तथा जाति आदि विकल्पों से रहित, कार्य कारण से परे, सर्वोत्कृष्ट वेदांत शास्त्र के द्वारा जानने योग्य एवं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला परमात्मा है, उसका समस्त वेदों और पुराणों के द्वारा साक्षात्कार होता है। इस रामायण के अनुशीलन से भी उसी की प्राप्ति होती है। हे विप्रवरो, कार्तिक, माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। ऊर्जे माघे शिते पक्षे चैत्रे चा द्विजशतमः नवाना खलु श्रोतव्यम रामायण कथामृतम रामायणम कथामृतम। हे विप्रवरो, कार्तिक, माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। जो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के मंगलमय चरित्र का श्रवण करता है, वह इस लोक और परलोक में भी अपनी समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। वह सब पापों से मुक्त होकर अपनी 21 पीढ़ियों के साथ श्री रामचंद्र जी के उस परम धाम में चला जाता है, जहाँ जाकर मनुष्य को कभी शोक नहीं करना पड़ता है। प्रयाति राम भवनम यत्र गत्वा न शोचते। वहाँ जाकर मनुष्य को कभी शोक नहीं करना पड़ता है। चैत्र, माघ और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में परम पुण्यमय रामायण कथा का नवहा पारायण करना चाहिए। चैत्र माघे कार्तिके च शिते पक्षे च वाचेत नवाहस्सु महापुण्यम श्रोतव्यम च प्रयत्नतः श्रोतव्यम च प्रयत्नतः। चैत्र, माघ और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में परम पुण्यमय रामायण कथा का नवा पारायण करना चाहिए, नवा पारायण करना चाहिए तथा 9 दिनों तक इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। श्री राम जय राम, जय जय राम बोलो। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। रामायणमादिकाव्यं स्वर्गमोक्षप्रदायकं तस्मादघोरे कलियुगे सर्वधर्म बहिष्कृते नवोभिर्दिने श्रोतव्यं रामायण कथामृतम। रामायण कथामृतम। रामायण आदि काव्य है, यह स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है। अतः संपूर्ण धर्मों से रहित घोर कलियुग आने पर 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा को श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मणों, जो लोग भयंकर कलिकाल में श्री राम नामक आश्रय ले लेते हैं, वे ही कृतार्थ होते हैं। कलयुग उन्हें बाधा नहीं पहुंचाता। कथा
रामायणस्यापि नित्यं भवति यद ग्रहे तद ग्रहम तीर्थ रूपम है दुष्टानाम पापनाशनम। जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है, वहां जाने से दुष्टों के पापों का नाश होता है। तपोधन, इस शरीर में तभी तक पाप रहते हैं तावत्व पापानि देहे अस्मिन् निविशन्ति तपोधनः यावन्न श्रूयते सम्यक श्रीमद् रामायणं नरे श्रीमद् रामायणं नरे। तपोधनो, इस शरीर में तभी तक पाप रहते हैं जब तक मनुष्य श्री रामायण कथा का भलीभांति श्रवण नहीं करता। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् रामायणोद्भवा कोटिजन्माशमोत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते पुण्येनैव तु लभ्यते। संसार में श्री रामायण की कथा परम दुर्लभ ही है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तभी उसकी प्राप्ति होती है। कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते पुण्येनैव तु लभ्यते। जब वो करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तभी उसकी प्राप्ति होती है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कार्तिक माघ और चैत्र के ऊर्जे माघे सिते पक्षे चैत्रे चा द्विजशतमः यस्य श्रवण मात्रेण सौदाशो अपि विमोचितः सौदाशोऽसि विमोचितः। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कार्तिक माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण के श्रवण मात्र से राक्षस भावापन सौदास भी शाप मुक्त हो गई थी। राक्षस भावापन्न सौदास भी शाप मुक्त हो गए थे। सौदास ने महर्षि गौतम के शाप से राक्षस शरीर प्राप्त किया था। वे रामायण के प्रभाव से ही पुनः उस शाप से छुटकारा पा सके थे। जो पुरुष श्री रामचंद्र जी की भक्ति का आश्रय लेकर प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है वह बड़े बड़े पापों तथा पातकों से मुक्त हो जाता है। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, वाल्मीकि भगवान की जय। श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण महात्म्ये कल्पानुकीर्तनम नाम प्रथमोध्याय। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत रामायण महात्म्य विषय कल्प का अनुकीर्तन नामक प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, वाल्मीकि भगवान की जय।